प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु की कृपा से हमें एक साथ 11 दिसंबर अनुग्रहित करके दिया है कि हम उनकी स्तुति करें, आराधना करें, हालेलुया। और आज उपवास का पहला दिन है, इसलिए हम धन्यवाद करें प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए। अच्छा अवसर प्रभु ने हमें दिया है, एक सुंदर दिन प्रभु ने हमें अनुग्रहित करके दिया है, इसलिए हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्रभु को महिमा दे मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमारी सुरक्षा दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हमें अच्छी नींद दी है प्रभु ने, उसके लिए धन्यवाद दे। आरोग्य से, सेहत के साथ आज हमें जगाया है, इसलिए धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। प्रभु आज के दिन हमें जयवंत चलाने वाले हैं, इसलिए हम प्रभु के उपकार और आशीषों को याद करके हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी स्तुति हो प्रभु, हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं पिता, हालेलुया। आपकी नाम की महिमा करते हैं प्रभु, हालेलुया। आपका नाम ऊंचा हो हमारे जीवन से, हालेलुया। भजन संहिता 27 के 4 और 5 में हम ऐसे पढ़ते हैं, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा के मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा, हालेलुया। आगे लिखा है, अब मेरे सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। और अंतिम 14वां वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं, यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही क्या बाट जोता रहे, हालेलुया। आज के दिन, उपवास के पहले दिन, परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, पवित्र आत्मा की ये अगुवाई है कि हमें बाकी सब को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का आग्रह हमारे मन में होना चाहिए। हमें बाट जोना है, किस बात का? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की बाट जोना है, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद, आपने हमें पिछले दिनों आपने संभाला, सुरक्षित रखा, हमें अच्छी नींद दी। आज आपने हमें जगाया है आरोग्य से, सेहत के साथ। आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। हम अपनी आंखों को आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं प्रभु, हालेलुया। प्रभु, आपने हमें ये मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। आज ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम उनको अनुग्रहित करते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से उनको ढांपते हैं प्रभु, हालेलुया। जो भी प्रत्येक रूप से प्रार्थना और उपवास में है, उनको आप बल दे प्रभु, प्रत्येक शक्ति से आप उनको अनुग्रहित करें। नई शक्ति, नई जीवन, नया धैर्य आत्मा में और प्रज्वलित हो पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले, हालेलुया। हर एक रोग की शक्ति को हम खंडित करते हैं, हालेलुया। जो भी चलते नहीं बन रहे हैं, जो भी अपने बिस्तर से आज खड़े नहीं हो पा रहे, प्रभु आप उनको पूर्ण चंगाई दे। आज के दिन वो आराम से खड़े हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हम उनके जीवन को आशीषित करते हैं प्रभु, हालेलुया। प्रभु, अद्भुत कार्य आप कर रहे हैं, धन्यवाद। अद्भुत कार्य हो उनके जीवन में, अद्भुत कार्य हो उनके जीवन में, हालेलुया। वैसे ही कोई भी किसी भी बात से, कोई भी परेशानी में हो, कोई भी दर्द में हो, प्रभु आप उनको पूर्ण चंगाई दे। जो कोविड से परेशानी में, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हालेलुया। प्रभु, जो भी पैसों के विषय में भार से है या अपने कामों में भार से, प्रभु आप रास्ता बनाने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। सही समय में रास्ता खोलकर आप अनुग्रहित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। बच्चों के पढ़ाई को लेकर जो भार से है, प्रभु आप उनके लिए सही रास्ता बनाए, उनके लिए जो सही रास्ता है वो आप उनके लिए खोल के दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। जो भी अपने
अपने बच्चों की शादी को लेके जो परेशानी में है कि उनकी शादी हो नहीं रही है या उसमें कुछ अड़ंगन है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रवृत्ति उनके जीवन में हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। वैसे ही जो भी दंपति लोग जिनके बच्चे नहीं है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन को आप अनुग्रहित करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज मिडिल ईस्ट में प्रभु आपकी प्रवृत्ति दिखे, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप अपने अभिषिक्तों को इस्तेमाल करें। आज के दिन एक नई शक्ति, नए बल से अपने जन को आप अनुग्रहित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं प्रभु। हालेलुया। सब कुछ हमारे लिए जीवन देने के लिए धन्यवाद, सब कुछ अनुग्रहित करके देने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आज प्रभु की दया से यह हमारा उपवास और प्रार्थना का पहला दिन है, उसके लिए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा रही तो हम आज से हम क्या करेंगे कि 21 दिन तक हम नया नियम पढ़कर खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज के दिन हमें परमेश्वर की दया से हमें एक एक भाग हमें पढ़ना है, और ये मैसेज जब आपको मिलता है तो इसके साथ आपको एक भाग मिलेगा, वो है मत्ती सुसमाचार 1 से 5 आज पढ़ना है। साथ ही साथ प्रेरितों की किताब से पहला चैप्टर, फिर रोमियो की किताब से 1 से 5 अध्याय, और रेवलेशन प्रकाशित वचन से भी हमें पहला अध्याय पढ़ना है। हालेलुया। जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो हम 21 दिन में पूरा नया नियम पढ़ पाएंगे। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर की दया से प्रभु ने हमें ये वचन जो हमें दिया है उसको हम ध्यान से हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 13 का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर की जो जन है, यहाँ पे जो सभा है, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। और तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हमेशा हमें लगता है कि उपवास करना मतलब ये होता है कि हमें खाना नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है, लेकिन हम इस वचन से हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया, जो हमारे लिए जो एक ऑर्डर बना के रखा है, वो क्या है कि जो परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं वो ज्यादा प्रमुख प्रभु देते हैं। हालेलुया। महत्वपूर्णता उसमें ज्यादा मिलता है। सिर्फ भोजन ना करना ही उपवास का मतलब नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के साथ हमारा उपासना होना जरूरी है। हालेलुया। हम जैसे कि मरकुस की किताब 9 के 29 में भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं जाती करके। हालेलुया। यहाँ पे सिर्फ उपवास नहीं लेकिन प्रार्थना और उपवास। तो पहली चीज हम यहाँ पे जैसे कि प्रेरितों के काम में भी हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर की जब वो लोग सेवकाई करते रहते हैं तो सबसे पहले प्रमुखता क्या दिया है, प्रार्थना में दी है, उसके बाद वहां पर उपवास के बारे में कहा गया है। तो इसलिए परमेश्वर का जो व्यवस्था है वो क्या है, पहला है कि प्रार्थना करना, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। फिर दूसरी बात है कि हमें भोजन नहीं करना है। हालेलुया। लेकिन काफी लोग हैं जो भोजन को खंडित करते हैं, निराहार अपनाते अपने जीवन में, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन इन दिनों जब 21 दिन हम जब प्रार्थना में और उपवास में बैठते हैं तो पहली प्रमुखता हमें किस चीज को देना है, प्रार्थना के लिए देना है, परमेश्वर के वचन को ध्यान देने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इन दिनों में हमें प्रमुखता देना है। उसके साथ ही साथ भोजन नहीं करना या निराहार करना अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुखता, महत्वपूर्ण चीज क्या है, परमेश्वर के साथ बैठना, करीब रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। जैसे कि हम अपने बच्चों से कहते हैं या बच्चे हमसे कहते हैं कि हम साथ में बैठेंगे, और सिर्फ खाना ना करना या खाने के कारण अकेले परमेश्वर के साथ बैठना शायद
उनको या हमें भी पसंद ना आए, लेकिन हम पूर्ण तरीके से हमें उनके साथ बैठना है हर चीज में, तो ही उसमें एक खुशी होती है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, उपवास का मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ वास करना। इन दिनों में ज्यादा समय हमें क्या करना है? प्रार्थना में, उपवास में हमें बैठना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रभु से वचन को सुनने के लिए हमें ज्यादा प्रमुखता देना है। अब शायद कुछ लोग पूछते होंगे कि काम के समय में हम क्या करें? काम के समय में हमें बोध के साथ रहना है कि हम परमेश्वर के साथ वास कर रहे हैं। इसलिए हमेशा हमारा मन, हमारा जो हर एक चीज जब हम करते हैं, हम इस बोध समझ के साथ हमें कार्य करना है कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ। हालेलुया। तो हम ज्यादा समय खुद से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए हम आग्रह रखेंगे। इसलिए इन दिनों में हमें ज्यादा समय, हमें किस चीज के लिए हमें प्रमुखता देना है? परमेश्वर के लिए प्रमुखता देना है। हालेलुया। काफी लोग हैं जो उपवास के दिनों में वो सो जाते हैं, और जब भूख लगती है या शाम के समय वो उठकर फिर खाना खाते हैं, तब हमें लगता है कि ऐसे करने से तो भूख नहीं लगती। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि सोना नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में बैठ के उनकी आराधना करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करना, बीच में लोगों के लिए मध्यस्थ खड़ा होना। हालेलुया। ये सब परमेश्वर हमसे चाहते हैं, ताकि आत्मिक तौर से हम उनसे और करीब हो जाए, हम और भी शक्तिशाली हो जाए इन दिनों में। हालेलुया। प्रभु के वचन को ध्यान करना, मनन करने से मेरे प्रिय लोग, हमारा जीवन और अनुग्रहित होता है। प्रभु हमें बलवंत करता है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु के दास लोग जो पुस्तक लिखे हैं, जितने भी बुक्स हैं, अच्छे बुक्स को पढ़े, अच्छे पुस्तकों को पढ़े। हालेलुया। लेकिन इन दिनों में फेसबुक या व्हाट्सएप या न्यूज़पेपर ऐसे अलग चीजें जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, या टीवी हो या स्पोर्ट्स हो या कोई भी चीज हो जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, उसको सब हमें कुछ दिनों के लिए, ये 21 दिन के लिए हमें कम कर देना चाहिए, या पूर्ण तरीके से हमें बंद कर देना चाहिए। जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से हमें रोकता है, उन सब चीज को हमें दूर करना है इन दिनों में मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। क्योंकि उसी का मतलब होगा परमेश्वर के साथ वास करना। ये पवित्र आत्मा हमसे चाहते भी है। जब हम नए साल में परमेश्वर की इच्छा से अगर हम प्रवेश करते हैं, प्रभु हमसे ये कहते हैं कि सिर्फ भोजन ना करने से फायदा नहीं है, वो उससे हमारे शरीर में कुछ प्रयोजन हो सकता है, लेकिन आत्मा में हमें बल प्राप्त करके अगर हमें उकाब की तरह उड़ना है, तो उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ वास करना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, पिछले दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में जितने हम बैठे हैं, उससे ज्यादा प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए हमें कोशिश करना है। जब हमने ज्यादा समय दूसरों से बात करने के लिए जो निकाला है, उसको कम करके हमें परमेश्वर से बात करने के लिए हमें समय निकालना है। हालेलुया। ये सब चीज के लिए हमने बताया क्या कर सकते हैं। जल्द से जल्द करने वाली चीजें क्या है? परमेश्वर का वचन सीखना, या प्रार्थना करना, आराधना करना, और पुस्तक पढ़ना, और वही पुस्तक पढ़े जो आपको समझ आए। हालेलुया। ये मॉर्निंग मैसेज 2 या 3 बार सुने, पुराने मॉर्निंग मैसेजेस को भी सुनते रहे। हालेलुया। वो ही नहीं, जूम मीटिंग्स में भी सही समय में आप उसमें आप भागी हो। हालेलुया। जब हम ऐसी एक एक चीजें करते हुए हम जाएंगे, तो 2021 जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा अनुग्रह का कारण बनेगा। जैसे कि हमने कल सुना, जो परमेश्वर की बात जोते हैं वह नए बल को प्राप्त करते हैं, उकाबों की तरह वो ऊंचा उड़ेंगे। हालेलुया। एक नए जीवन, एक नया एक अनुभव में परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। उसमें जीवन में हमारा जो जीवन है, प्रभु हमें अनुग्रहित करके देंगे। हालेलुया। इसलिए पहली चीज हमें क्या प्रमुखता देना है? प्रार्थना करना। पहला जो हमें महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में क्या करना है? प्रार्थना करने में, प्रभु के साथ बैठने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन सीखने के लिए। उसके बाद निराहार को हमें प्रमुखता देना है मेरे प्रिय लोग। जब हम ऐसे करते हैं तो प्रभु हमें अनुग्रहित करे, परमेश्वर की दया और कृपा हमारे जीवन में बहुत आयत से हो, और आप दूसरों को भी प्रोत्साहन दे। हालेलुया। इसलिए प्रभु की दया से प्रभु को हम स्तुति करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। इस साल के अंत में परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की दया और कृपा हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे, और दूसरों को भी हम अनुग्रहित करें। इसलिए we are shining by the power of the Holy Spirit. God bless you. God bless you. God bless you.